गुड मॉर्निंग बच्चों। 9th क्लास। आज हम पढ़ेंगे संस्कृत में पाठ 5 सूक्ति मौक्तिकम। व्रत यत्नेन संरक्षेद वित्तमेति च याति च अक्षीणो विक्तः क्षीणो व्रत वस्तु हतो हता। अर्थात मनुष्य को संसार में दृढ़तापूर्वक रक्षा करनी चाहिए। संरक्षण मतलब रक्षा करनी, यत्नेन दृढ़पूर्वक, वित्तमेति च याति च, दृढ़पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। सदैव सदाचार की रक्षा करनी चाहिए। अक्षीणो वित्त क्षीणो वस्तुतः हतो हता। अर्थात धन से तो अस्थिर होता है, धन तो आता जाता रहता है, लेकिन धन से हीन होने के बाद मनुष्य क्षीण नहीं होता, अर्थात निर्धन नहीं होता। अब सदाचार से ही क्षीण होता है, निश्चय ही उसका विनाश हो जाता है। अर्थात कहने का मतलब है कि मनुष्य को इत्तमेति संरक्षित, यानी कि धन की वो रक्षा करे या ना करे, यत्नपूर्वक, यत्नपूर्वक, व्रतम वित्तमेति धन, व्रतम आचरण, अक्षीण नष्ट न हुआ, अर्थात व्रतम आचरण और वित्तमेति धन, अर्थात मनुष्य को आचरण की रक्षा करनी चाहिए। वित्तमेति च याति च, धन की नहीं। क्यों? क्योंकि जब आपके पास क्षीण हो जाते हो, किसी चीज़ से हीन हो जाते हो, अक्षीणो मतलब नष्ट ना हुआ, तो धन तो आपका नष्ट हो जाता है, लेकिन आपके द्वारा किया गया जो आचरण है, सदाचार है, वो कभी नष्ट नहीं होता। तो ये मनुस्मृति द्वारा लिखा गया है, इसमें यही कहा गया है कि मनुष्य को अपने द्वारा किया गया आचरण सदाचार कहलाता है, उसको धनतापूर्वक उसकी रक्षा करनी चाहिए। सदैव आचरण की ही रक्षा करनी चाहिए। धन की तो धन तो अस्थिर है, वो तो आता जाता रहता है, वो नष्ट भी हो सकता है। धन से हीन होने पर इंसान गरीब नहीं होता, लेकिन सदाचार से हीन होते ही इंसान गरीब हो जाता है। तो इसलिए हमें धन से ज़्यादा अपने सदाचार की रक्षा करनी चाहिए। सेकंड है विदुर नीति द्वारा लिखा गया। श्रुताम धर्म सर्वसम श्रुत्वा छेव आधरिताम आत्मना प्रतिकूलानि परेशान च आचरित। श्रुताम सुनना, धर्म सर्वमेव, धर्म कर्तव्य बोध सब कुछ, प्रतिकूलानि अनुकूल नहीं, तुष्यंती अनुकूल नहीं होने, अर्थात इसका अर्थ ये मानव धर्म का सार सुनना चाहिए। श्रुताम धर्म सर्वस्व श्रुता, यानी मानव को धर्म का सार सुनना चाहिए, उसे सुनकर मन में धारण करना चाहिए। चैव धारितम, और उसको सुनने के बाद चैव धारणम, अपने मन में अपनी इच्छा में धारण करना चाहिए। आत्मना प्रतिकूलानि, स्वयं के प्रतिकूल आचरण दूसरों के प्रति नहीं करना चाहिए। वक्त्यम वचने परेशान च आचरते, अर्थात जो व्यवहार कार्य हमें स्वयं को प्रिय नहीं लगता, वह व्यवहार हमें दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। ये विदुर नीति द्वारा लिखा गया श्लोक है। अब चाणक्य नीति द्वारा प्रिय वाक्य प्रदेन सर्वे तुष्टंती जंतुः तस्मात् तदेव वक्तम वचने का दरिद्रता, अर्थात तुष्टंती संतुष्ट होते हैं, वक्त्यम कथनीय कहना चाहिए, वारी वारा कहना चाहिए, प्रिय वचन बोलना चाहिए। सर्वे तुष्टंती जंतु है, सभी को संतुष्ट होता है, जीव जंतु भी संतुष्ट होते हैं। अर्थात इस संसार में मधुर वचन बोलने से सभी प्राणी प्रसन्न होते हैं। प्राणी मात्र प्रिय वचनों से ही अनुकूल रखा जा
सकता है। तो तस्मात् तदेव वक्तव्यं वचनैकादयिता। तब प्रिय वचन बोलने में कौन सी दरिद्रता है, कौन सी निर्धा आ जाती है। तो इसलिए हमें प्रिय वचन ही बोलना चाहिए, जिससे सभी खुश रहते हैं। ये आपको शब्द अर्थ अपनी कॉपी में करना है। वित्यम धन ऐश्वर्य वर्तम आचरण चरित आचरण नष्ट हुआ। धर्म सर्वम धर्म प्रतिकूलानि अनुकूल नहीं तुष्टंती संतुष्ट होते हैं। वक्त्यम कहना चाहिए। वारिवारा मेघा जल वहन करने वाले बादल। विभूतियाँ संपत्तियाँ गुणयुक्त गुणों से युक्त। अगुणी गुणहीन गुणों से हीन। आरंभ गुरुवी आरंभ से लंबी। क्षयिणी घटती स्वभाव वाली। वृद्धिमती लंबी होती हुई। पूर्वा द्वपराध पूर्व और अपूर्व छाया भिन्ना छाया की तरह अलग अलग। खल सज्जना नाम दुष्टों और सज्जनों की। महीमंडल पृथ्वी को सुशोभित मंडनाय करने के लिए। मरालई हंसों से। विप्रयोग अलग होना। गुण गेशु गुणों को जानने वालों में। आस्वादितया स्वादयुक्त जल वाली। असाध्य पाकर अपेय न पीने योग्य। यह आपका 3 श्लोकों का हिंदी अनुवाद है। सूक्ति मोक्तम। पहले कहा है मनुष्य को सदाचार की दृढ़ता पूर्वक रक्षा करनी चाहिए, अर्थात सदैव सदाचार की रक्षा करनी चाहिए, रक्षा में प्रयत्न रहना चाहिए। धन तो अस्थिर होता है, आता जाता रहता है। धन के क्षीण या कम होने से मनुष्य क्षीण नहीं होता, अर्थात वह निर्धन नहीं होता। अभी सदाचार से हीन होने पर, क्षीण का मतलब था हीन होने पर, निश्चय ही उसका विनाश हो जाता है। यह मनुस्मृति का श्लोक है। सेकंड, मानव धर्म का सार सुनना चाहिए और उसे सुनकर मन में धारण करना चाहिए तथा स्वयं के प्रतिकूल आचरण दूसरों के प्रति नहीं करना चाहिए। अर्थात जो व्यवहार तथा कार्य हमें स्वयं को प्रिय नहीं लगता वो दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। विदुर नीति द्वारा लिखा गया श्लोक है। थर्ड, इस संसार में मधुर वचन बोलने से सभी प्राणी प्रसन्न होते हैं, अर्थात प्राणी मात्र को प्रिय वचनों से अनुकूल रखा जाता है। तब तो प्रत्येक को प्रिय वचन ही बोलने चाहिए, क्योंकि बोलने में कोई निर्धता नहीं आती। तो ये आपको शब्दार्थ और हिंदी आपकी कॉपी में करना है। थैंक यू।